बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिज़र फ़ारूक और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 9th के यूनिट 1 के न्यूमेरिकल। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी यूजिंग प्रीफिक्सेस। कि कुछ क्वांटिटीज़ हमें दी गई हैं, हमने उनको प्रीफिक्सेस की मदद से जो है वो ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है वो है 5000 ग्राम। अब 5000 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम, क्योंकि 5 के साथ 3 ज़ीरो थे तो हम लिख सकते हैं। अब 10⁻³ जो 3 है ये किसके इक्वल होता है? किलो के। तो अब मैं लिख दूँगा 5 10⁻³ की जगह किलो और ये आ गया ग्राम। तो अब हमारे पास जो नंबर था वो प्रीफिक्सेस में शो हो गया 5 किलोग्राम। इसी तरह से हमारा बी पार्ट है 2 और साथ में 6 ज़ीरो हैं और यूनिट लिखा हुआ है वाट। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 वाट, क्योंकि 6 ज़ीरो हैं साथ में, हमने लिख दिया इसको। तो 2 और 10⁻6 जो होता है वो होता है मेगा के, तो 10⁻6 की जगह हम लिख देंगे मेगा और ये हो गया वाट। तो इसको भी हमने प्रीफिक्सेस में लिख दिया है। इसी तरह से हमारे पास सी पार्ट है हमारा, उसमें लिखा हुआ है 52 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 और साथ में है किलोग्राम। तो सबसे पहले जो 52 है इसको मैं लिख देता हूँ 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1, क्योंकि 1 टाइम पॉइंट को जो है इस तरफ मूव कराया हमने और पहले से जो है वो है 10⁻10 और किलो जो है वो इक्वल होता है 10⁻3 के, क्योंकि हम प्रीफिक्सेस में लिखने जा रहे हैं तो प्रीफिक्सेस एक ही अलाउ होता है, तो किलो को ही हम पहले 10⁻3 लिख देते हैं और एक प्रीफिक्स जो बनेगा हम वो लिख देंगे। अब 5.2 10th पावर जो है सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो प्लस के हैं 4 और माइनस के हैं 10 और साथ में आ गया ये ग्राम। अब ये बन गया 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर प्लस के 4 माइनस के 10, तो माइनस के आ गए 6 और ये ग्राम। वी नो दैट 10th पावर जो -6 होता है वो इक्वल होता है माइक्रो के, तो हमारे पास आंसर बनेगा 5.2 माइक्रोग्राम आ जाएगा। इसी तरह से अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास डी पार्ट है, उसमें कहा हुआ है 225 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 सेकेंड। अब देखें पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, उसको मैं मूव कराता हूँ इस तरफ, तो इसे मैं लिखता हूँ 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻2 और पहले से मौजूद है हमारे पास -8 और ये सेकेंड। तो अब जो है 2.25 मल्टीप्लाइड बाई प्लस के 2 हैं और माइनस के 8 हैं और ये साथ में सेकेंड। तो अब हमारे पास बन गया ये 2.25 मल्टीप्लाइड बाई प्लस के 2 माइनस के 8, तो माइनस के 6 बच गए और 10⁻6 जो है वो किसके इक्वल होता है? माइक्रो के। तो हम लिख देंगे अपना आंसर 2.25 माइक्रो सेकेंड। तो हर नंबर में एक ना एक जो प्रीफिक्सेस है वो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने सबको प्रीफिक्सेस में लिख दिया। किलो प्रीफिक्स, मेगा प्रीफिक्स, माइक्रो एंड आल्सो माइक्रो प्रीफिक्स। जी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। इनका आपस में ना हमने रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले तीनों प्रीफिक्सेस को मैं लिख देता हूँ कि जो माइक्रो है वो इक्वल होता है 10⁻6 के, और जो नैनो है वो इक्वल होता है 10⁻9 के, और जो पीको है वो इक्वल होता है 10⁻12 के। अब इनमें हम रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले जो हम रिलेशन देखते हैं वो देखते हैं रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। तो हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। तो माइक्रो और नैनो के दरमियान हम रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ 1 नैनो इक्वल होता है 10⁻9 के। अब 10⁻9 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। अब ऐसा क्यों लिखा है? -6 में ही क्यों लिखा है? क्योंकि हम किस में लेके जाना चाहते हैं? माइक्रो में। मैं लिख दूंगा 1 नैनो इक्वल टू होगा 10⁻3 माइक्रो के। तो ये रिलेशन डेवलप हो गया
किसके दरमियान, नैनो और माइक्रो के दरमियान। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं माइक्रो और पीको के दरमियान। तो मैं लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पीको। तो मैं लिखूँगा 1 पीको इक्वल टू होता है 10⁻12। अब 10⁻12 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻6 और 10⁻6। अब -6 में अगेन क्यों लिखा, क्योंकि अगेन हम किस में देखना चाहते हैं, माइक्रो में। अब हमें ये पता है कि जो 10⁻6 है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है माइक्रो के इक्वल। तो हम लिख देंगे 1 पीको इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो। तो ये रिलेशन डेवलप हो गया पीको और माइक्रो में। इसी तरह से हम रिलेशन देख लेते हैं किस किस के दरमियान, नैनो और पीको के दरमियान। तो हम लिख देते हैं कि रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पीको। तो अब हम लिखेंगे 1 पीको इक्वल टू होता है 10⁻12। अब 10⁻12 को हम लिख सकते हैं 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9। अब -9 में क्यों लिखा, क्योंकि हम किस में देखना चाहते हैं, रिलेशन नैनो में। तो 1 पीको इक्वल टू आ जाएगा 10⁻3 नैनो, बिकॉज 10⁻9 जो है वो होता है नैनो के इक्वल। तो ये रिलेशन डेवलप हो गया पीको और नैनो में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें हम कहा है कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो हम ग्रोथ रेट फाइंड करते हैं नैनोमीटर पर सेकेंड में, और हमें दिया गया है ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे में। तो वी नो दैट कि 1 मिलीमीटर वो इक्वल टू होता है 10⁻3 मीटर के, और 1 डे इक्वल टू होता है 24 आवर्स होते हैं, और एक आवर्स में जो है 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। तो हम देख लेते हैं कि 1 डे में कितने सेकंड हो गए, 86400 सेकंड आ गए। तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो है वो रिप्लेस कर देते हैं कि 1 मिलीमीटर 10⁻3 मीटर के इक्वल आ गया, और 1 डे आ गया 86400 सेकंड। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ 10⁻3 मीटर, और नीचे वाली जो टर्म है इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखूँ तो ये बन जाएगा 8.64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4 सेकेंड, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे मौजूद था उसको मैं फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यहाँ पे ले आया हूँ, तो ये बन गया 8.64। अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं नंबर को अलहदा लिखता हूँ, 10 की पावर को अलहदा लिखता हूँ, और यूनिट अलहदा लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/8.64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 ऊपर खड़ा है और 10⁻+4 नीचे मौजूद है, मीटर ऊपर है और सेकंड नीचे मौजूद है। अब मैं पहले को सॉल्व करता हूँ 1/8.64। तो 1 डिवाइडेड बाई 8.64 जब सॉल्व किया तो ये आंसर आया 0.1157, और 10 की जो पावर्स हैं ये 10⁻3 और 10⁻+4 ऊपर जाके ये हो गया -4, और यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। अब इस नंबर को मैं अगर 2 टाइम पॉइंट को मूव कराऊँ तो मैं लिखूँगा 11.57 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻2। -2 इसी लिखा कि नंबर ये स्मॉल नंबर है, 0 पॉइंट समथिंग है, और पहले से जो 10 की पावर्स खड़ी हैं 10⁻3 और 10⁻4 मीटर पर सेकंड। अब 11.57 मल्टीप्लाइड बाई, इन पावर्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, 10⁻2 -3 और -4 और साथ में है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया 11.57 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 मीटर पर सेकंड। आल्सो वी नो दैट 10⁻9 इक्वल टू नैनो। तो हमारे पास आंसर आया 11.57 नैनो मीटर पर सेकंड। 10⁻9 को नैनो लिख दिया। तो इसी तरह से एक आसानी के साथ हमने जो है मिलीमीटर पर डे को चेंज कर दिया नैनोमीटर पर सेकंड में। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, नंबर को किस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये है 1168 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -27। एक नंबर हमें दिया गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये होता है कि पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके आते हैं। अब यहाँ पे हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट लास्ट में मौजूद होगा और इसको हम ले जाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो 1.168 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर, हम काउंट कर लेंगे कितनी प्लेसेस हमने मूव कराया है, 1 2 और ये 3, तो 10 पावर आ जाएगा 3 और पहले से हमारे पास 10 पर -27। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.168 मल्टीप्लाइड बाय 10 पर प्लस का 3 है और माइनस के 27 है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.168 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -24। तो इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया क्योंकि जो पॉइंट है अब वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद मौजूद है। तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। हमारा बी पार्ट वो है 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर प्लस का 5 है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट 2 के बाद मौजूद है और इसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ले आते हैं, तो 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 1 और पहले से मौजूद है 10 पावर 5 क्योंकि 1 टाइम हमने इसको मूव कराया है और नंबर बड़ा है तो इसीलिए जो 10 की पावर है वो प्लस में आएगी। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5, तो आंसर आया 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास सी पार्ट है 725 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -5 किलोग्राम है जी। तो 725 पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, हम इसे 7 के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके आते हैं, तो ये बनेगा 7.25 मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये 2 टाइम लेके आएँ, 10 पावर 2 और 10 पर प्लस 2 आएगा। 725 इज़ अ ग्रेटर देन 1 और पहले से जो मौजूद था वो 10 पर -5 है और यहाँ पे किलो भी मौजूद है। किलो को कहते हैं हम 10 पावर +3 क्योंकि ये भी प्रीफिक्स है, इसको भी हम अभी लिख लेते हैं क्योंकि दो अगर और प्रीफिक्स बन गया तो 2 प्रीफिक्स अलाउ नहीं होते। हम एक नंबर में एक ही प्रीफिक्स लिखते हैं, तो 10 पावर +3 और साथ में ये ग्राम आ गया। अब ये बन गया 7.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 2 माइनस का 5 और प्लस का 3, ये 10 पावर इकट्ठा कर लिया हमने, तो ये आ गया 7.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर प्लस के 5 और माइनस के 5, तो ये हो गया 0 और ये ग्राम। और वी नो दैट कि जो हमारे पास 10 की पावर 0 1 के इक्वल होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.25 ग्राम आ जाएगा। तो इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद मौजूद है। उसके बाद हमारे पास डी पार्ट है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -8 है। यहाँ पे भी पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके जाएंगे, तो हम पॉइंट को मूव कराते हैं और 2 के बाद लेके आते हैं, तो 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 2 टाइम मूव कराया है, लेकिन नंबर जो है वो 0.02 है, लेस देन 1 है, तो इसीलिए पावर जो है वो माइनस में आएगी और पहले से हमारे पास 10 पावर -8 मौजूद है। अब इनको हम कंबाइन करते हैं 10 की पावर को, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -2 और -8, तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -10 आ जाएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन क्वांटिटीज़ को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं वो है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो लास्ट में मौजूद है, हम उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके जाते हैं, तो ये बनेगा 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 1 2 3 टाइम मूव कराया है, तो 10 पावर 3 और साथ में हो गया किलोमीटर। तो इस नंबर को हमने लिख दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद मौजूद है। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है 38 और साथ में 40 हैं और यूनिट लिखा हुआ है किलोमीटर। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट यहाँ पे मौजूद है लास्ट में और हम इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो 3 के बाद लेके आते हैं, तो 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 1 2
3, 4 एंड 5 टाइम हमने पॉइंट को मूव कराया तो 10⁵ किलोमीटर प्लस का आएगा बिकॉज द नंबर इज़ ग्रेटर। उसके बाद सी पार्ट है हमारे पास। सी पार्ट में लिखा है कि 3 और साथ में 8 ज़ीरो है और यूनिट लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड। अब इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पॉइंट यहाँ पे मौजूद है क्योंकि जहाँ जिसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता वो लास्ट में मौजूद होता है और हम इसको मूव कराते हैं और ले जाते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो 3.0 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7 और 8 और यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हमारे पास डी पार्ट है, वो है सेकंड्स इन अ डे। सेकंड्स इन अ डे, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले तो हम सेकंड्स इन अ डे मालूम करते हैं जी। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स और 1 आवर में जो है वो 60 मिनट और 1 मिनट में जो वो 60 सेकंड होते हैं। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 86400 सेकंड। तो ये आ गया सेकंड्स इन अ डे। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो पॉइंट लास्ट में और इसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद 8 के बाद ले आते हैं तो ये बन जाएगा 8.64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ सेकंड। तो सेकंड्स इन अ डे को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया।